इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करा दिया है, अच्छी तरीके से देखो, समझ जाओगे एक एक बार में। बहुत छोटा सा आंसर है। राधा कृष्ण ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्ण को राष्ट्रपति पद पर क्यों लाया गया था। आंसर सुनो ध्यान से। डॉक्टर राधा कृष्णन बाग टू प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट्स ऑफ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। यानी कि कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्ण को राष्ट्रपति के पद पर इसलिए लाया गया था क्योंकि वो एक समृद्ध थे, अनुभव वाले व्यक्ति थे, उनके पास दिमाग था, वो एक आइडिया लेकर आए थे विद एक्सपीरियंस रेयरली, उनके पास एक्सपीरियंस था मेरे भाई, टू बी फाउंड ऑफ एनीवेयर, जो हम लोगों को और कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए हम लोगों ने उनको राष्ट्रपति के पद पे लेकर आए हैं। राइट। व्हाट डिड ओथ ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी 2 नंबर का सवाल कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ लिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक शपथ लिया था। यहाँ पर टेक होगा, ई होगा आर की जगह पे बस। 3rd नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसाय क्या है। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसाय, इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द नेशनल कल्चर, यानी हमारे भारतीय संस्कृति एंड नेशनल कैरेक्टर, यानी भारतीय चरित्र को आगे बढ़ाना है। अगर आज एजुकेशन आगे बढ़ेगा, लोग पढ़ेंगे, लोग शिक्षा लेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना यार। 4था नंबर का सवाल, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से क्या प्रतिज्ञा की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू बी द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। वो बोलते हैं कि मैं अपने पास्ट कल्चर, मैं अपने इतिहास के प्रति पूरा निष्ठा से काम करूंगा, निष्ठापूर्वक रहूंगा, एकदम ईमानदार रहूंगा, लॉयल्टी के साथ। द होल भारत, ये जो पूरा इंडिया है, इज माई होम, ये मेरा घर होगा। सो इज प्लेड टू वर्क, मैं ये शपथ लेता हूँ, ही फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल टू द कंट्री ऑफ द कंट्री, सॉरी, मैं अपने देश के लोगों के प्रति हमेशा उनके कल्याण के रूप में काम करने का शपथ लेता हूँ। कौन है शपथ लेता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 5 नंबर का सवाल का हिंदी समझ लो। व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, यानी 5 नंबर का सवाल कर रहा है कि स्वयं पर काम करना, इसका मतलब क्या है, यानी कि अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, इसका अंतिम उत्पाद क्या है आप समझाएंगे। देखो इसके आंसर ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। The work of oneself means to be follow the arc toward moral development as free person to undergo self-imposed discipline, its end product, its true moral personality। यानी कह रहा है कि स्वयं पर काम करने का मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की दिशा में प्रयास करना होगा। यानी कि एक स्वतंत्र व्यक्ति, मोरल डेवलपमेंट होगा, फ्री पर्सन होगा, वो एकदम आजाद इंसान होगा, अंडर द सेल्फ कंपोज्ड। ठीक है, यानी कि एक अनुशासन के अंदर लोग प्रयास करेंगे, स्वयं के द्वारा लगाए गए अनुशासन के तहत। डिसिप्लिन टू एंड प्रोडक्ट एट द ट्री ऑफ मोरल पर्सनालिटी, यानी इसका अंतिम उत्पाद यह स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व ही है। यानी एक इंसान जब आजाद होगा तभी अपने अनुसार काम कर पाएगा। ठीक ना, और तभी क्या होगा हमारी मेरे भाई, नैतिकता विकास होगा। ठीक ना, मोरल देखो नैतिकता विकास होगा, मोरल डेवलपमेंट्स होगा। समझ में आ गया ना, लोग आजाद रहेंगे तब। 6 नंबर का सवाल है, व्हाट शॉल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू, यानी 6 नंबर का सवाल कह रहा है आपका कि हमें स्वयं को किसके प्रति समर्पित करना चाहिए, बताना है इसमें। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो मेरे भाई। ठीक है, आपको आंसर इसका ध्यान से सुनना है। और क्या होगा इसका आंसर, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर द प्लेसेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन। क्या कह रहा है मेरे भाई कि हम उस स्थान के लिए कार्य करने के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे जो राष्ट्र मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, मतलब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पावर्स, जो महात्मा गांधी ने शक्ति बताई थी ना, उनके अकॉर्डिंग, ठीक ना, उनकी प्राचीन संस्कृति के अकॉर्डिंग, शुड बी यूजुअली वन फॉर मोरल पर्पस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार जो उनकी शक्ति थी, इसका प्रयोग हम लोग केवल नैतिक विकास के लिए करेंगे, मोरल पर्पस के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, नैतिक प्रयोजन के लिए करेंगे। बहुत बढ़िया। 7 नंबर का सवाल देखो, व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का बोर्न कब हुआ था मेरे भाई, 8 फरवरी 1897 में। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, वो कितना साल तक जिंदा रहे थे, 1897 से 1969 तक जिंदा रहे थे। ठीक है। 9 नंबर का सवाल, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, यानी 9 नंबर का सवाल कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण किस अवसर पर दिया था।
डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दैट स्पीच इन 1967। 1967 में उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो भारत के राष्ट्रपति के पद पे ग्रहित हुए थे, यानी कि ग्रहण लिए थे, शपथ लिए थे उसी समय। समझ में आया होगा। 10 नंबर का सवाल करेंगे, वाई डू डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन के लोगों से यानी पुराने लोगों से युवा राज्य क्यों कहते हैं आज, उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत कहकर मतलब पुकारते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यानी कि जो युवा राज्य होगा ना वो लोगों का होगा अब। दिस बिकॉज आवर पास्ट इज नॉट डिड स्टैटिक, ये कहते हैं कि जो हमारा अतीत है वो मतलब स्थिर नहीं रहता है, वो पहले जैसा था वो आज ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित और गतिशील है, यानी पहले का चीज़ मरता जा रहा है, आगे चीज़ें और डेवलप होती जा रही हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन यही समझाते हैं। आवर एंशिएंट कल्चर इज अ लिव्ड एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर, ये क्या कहते हैं कि जो हमारा प्राचीन संस्कृति है वो अभी जीवित है, बट हम ऐसा कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंशिएंट पीपल ब्लेसिंग, यानी जो पूर्वज लोग हैं उनके आशीर्वाद से हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज यंग इंडिया बनाएंगे, यूथ इंडिया बनाएंगे, भारत को युवा के हाथ में सौंप देंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आंसर था। आगे की वीडियोज में आएगा समरी। डू सब्सक्राइब मेरे भाई डिटेल में पढ़ने के लिए।